पिछले कुछ हफ्तों में मिडल ईस्ट में एक बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसराइल ने कतर पर एक एयर स्ट्राइक की, जिसमें उसने कहा कि हमास के लीडर दोहा में मीटिंग कर रहे थे और उनको टारगेट किया गया। दरअसल यह मीटिंग यूएस के द्वारा समर्थित एक सीजफायर समझौते पर चर्चा के लिए हो रही थी। स्ट्राइक में हमास के कुछ मध्यस्थ मारे गए, लेकिन टॉप लीडरशिप बच गई। इसके अलावा एक कतरी सिक्योरिटी ऑफिसर भी इस अटैक में शहीद हो गया, जो कतर के लिए एक बड़े नेशनल आउटरीच, राष्ट्रीय आक्रोश का कारण बना। इस इंसिडेंट के बाद गल्फ रीजन में इसराइल के खिलाफ तेज गुस्सा देखने को मिला, क्योंकि कतर को गल्फ में राजनीतिक रूप से न्यूट्रल मीडिएटर के रूप में देखा जाता है। इसराइल का कतर पर डायरेक्ट अटैक करना बहुत ही रेयर चीज थी, क्योंकि कतर ने पहले हमास इसराइल बातचीत, तालिबान यूएस नेगोशिएशन और क्षेत्रीय शांति पहलों में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इस घटना के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल थानी से माफी मांगी। ये माफी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक ज्वाइंट व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस कॉल में दी गई, और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी साइन किया, जिसमें उन्होंने कतर को सिक्योरिटी की गारंटी दी। यानी अगर कतर पर किसी भी देश ने अटैक किया तो अमेरिका कतर की रक्षा करेगा, चाहे मिलिट्री फोर्स का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। ट्रंप ने कतर को स्टेड फास्ट एलाई इन परस्यूट ऑफ पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी कहा, यानी कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये प्रोस्पेरिटी, स्टेबिलिटी और पीस लाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। और बताया कि यूएस कतर के बीच मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक टाइज काफी गहरे हैं। कतर में अल उबैद एयरबेस है, जो मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी अमेरिकन मिलिट्री बेस है। ये बेस यूएस के इराक, अफगानिस्तान, सीरिया और पूरे गल्फ रीजन में ऑपरेशन का सेंट्रल कमांड सेंटर है। इस वजह से कतर का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अमेरिका के लिए बहुत बड़ा है। ट्रंप की यह सिक्योरिटी गारंटी प्रैक्टिकली कतर को यूएस के सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंडर में ले आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका जापान, साउथ कोरिया या नाटो एलाइज की सिक्योरिटी का जिम्मा लेता है। ऐसे फॉर्मल सिक्योरिटी कमिटमेंट्स अमेरिका बहुत कम कंट्रीज को देता है, इसलिए कतर को मिलना एक हिस्टोरिक स्टेप माना जा रहा है। इस कदम से वॉशिंगटन ने दोहा को रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में की मीडिएटर और अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। कतर की खुद की जियोपॉलिटिकल पोजीशन भी बहुत यूनिक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्टर्स में से एक है, और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यूरोप और वेस्ट के लिए एक क्रूशियल पार्टनर है। इसके अलावा कतर ईरान के साथ भी बैलेंस्ड टाइज रखता है, जबकि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में उसका सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ पहले टेंशन रहा है, जैसे 2017 और 2021 में। ऐसे में यूएस का सिक्योरिटी कमिटमेंट देना गल्फ में पावर इक्वेशन को चेंज कर सकता है। इसराइल के लिए भी ये एक सेंसिटिव सिग्नल है, क्योंकि अब कतर पर कोई भी फ्यूचर मिलिट्री एक्शन इनडायरेक्टली अमेरिका के खिलाफ माना जा सकता है। इस डेवलपमेंट से मिडिल ईस्ट में कई बदलाव देखे जा सकते हैं, जैसे कतर की रीजनल डिप्लोमेटिक पावर और भी बढ़ जाएगी। इसराइल को अपनी फ्यूचर मिलिट्री स्ट्रेटजी में कतर यूएस रिलेशन को ध्यान में रखना होगा। गल्फ कंट्रीज में कतर की स्ट्रेटेजिक वैल्यू बढ़ने से सऊदी और यूएई के लिए नई पॉलिसी एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। अमेरिका का यह स्टेप रीजन में अपनी इन्फ्लुएंस को चाइना और रशिया के ग्रोइंग प्रेजेंस के अगेंस्ट रेनफोर्स करेगा। कुल मिलाकर इसराइल के अटैक के बाद डोनाल्ड ट्रंप का यह सिक्योरिटी गारंटी देना एक ऐसी डेवलपमेंट है जो कतर यूएस रिलेशन को फॉर्मल मिलिट्री अलायंस के लेवल पर ले जाता है और गल्फ रीजन में नए जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स क्रिएट करता है। कतर को यूएस की सिक्योरिटी गारंटी मिलना क्या गल्फ पॉलिटिक्स का गेम चेंजर है? आपको क्या लगता है, ये स्टेप रीजन में शांति लाएगा या नई टेंशन? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।